हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए स्मॉल कैप स्टॉक्स फोकस में बड़े धमाके की ओर स्मॉल कैप स्टॉक्स रेडी हो रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने क्या कहा, उसने अपनी जो एलोकेशन, जो मल्टी कैप फंड्स है, उसकी एलोकेशन की स्ट्रेटजी ही बदल डाली। मतलब जनरली पहले क्या होता था, मेजर फोकस रहता था लार्ज कैप के स्टॉक्स में, लेकिन अब फोकस बदल चुका है मल्टी कैप फंड्स का, और बहुत सारा पैसा जो लगेगा वो लगने वाला है स्मॉल कैप पे। क्योंकि स्मॉल कैप पे अब 25-25-25 यानी कि 75% के हिसाब से 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप, इस तरीके से एलोकेशन होने वाली है। तो कहीं ना कहीं जो फायदा होने वाला है वो स्मॉल कैप सेक्टर वाला है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, जब लार्ज कैप से पैसा निकलेगा स्मॉल कैप की तरफ आएगा, तो देखिए लार्ज कैप में थोड़ा सा इस जो मैं कहूंगा री एलोकेशन जो पैसे का होगा, तो वहां से मार्केट थोड़ा करेक्ट भी कर सकती है। तो ध्यान रखें यहाँ पे। तो लार्ज कैप से स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, मल्टी कैप फंड्स पैसा निकाल के स्मॉल कैप की तरफ। तो 10 स्टॉक्स की इस लिस्ट को देखिए। ऑलरेडी मैं आपको 15 स्टॉक ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, लेकिन इन 10 स्टॉक की लिस्ट को देखिए। ये खास करके स्मॉल कैप से हैं और 10,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन से नीचे नीचे लाई करते हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं इन 10 स्टॉक्स को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। साथ के साथ डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, क्लिक करके अपना ओपन कर सकते हो। अब मैं स्टॉक की लिस्ट दिखा रहा हूं आपको, और ध्यान से इन स्टॉक्स में से जो आपको पसंद है कमेंट के थ्रू जरूर बताना आपको कौन सा इस लिस्ट में से पसंद है। पहला स्टॉक रेडिको खैतान, यानी कि आपको हो गया यार, पहला स्टॉक ही आप लिक्वर वाला लिया है। देखिए चाहे कुछ भी हो जाए, इनकी सेल नहीं घटनी कभी भी हो। तो देखिए ये इंडियन मेड फॉरेन लिक्वर, मैं कहूंगा अल्कोहल कंट्री लिक्वर, इसका काम है रेडिको खैतान। इस शेयर का नाम याद रख लीजिए, रेडिको खैतान। मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़, प्राइस 394 के आसपास है, और कंपनी के ऊपर डेट 400 करोड़ का, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ 44% और 13% का सेल्स ग्रोथ। जबरदस्त शेयर में इसको कहता हूं। और क्यों ये रडार में हमारा है, देखिए जरा परफॉर्मेंस देखिए, जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है। फिलहाल मुझे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये शेयर लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि भाई कभी भी यहां से भाग सकता है। 400 से भागेगा तो कहां जाएगा, लंबी रैली देखने को मिल सकती है। देखिए आप 2012 से लेकर जो करेक्शन इसमें लंबी रही थी, कितनी बड़ी रैली आई थी, और इसी तरीके से अब ये करेक्शन रिजॉल्व हो गई। अगर ये अभी इसका अपना हाई को पार करता, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बड़ी रैली की ओर अग्रसर हो रहा है। और अगर यहां पे म्यूचुअल फंड वाले इन्वेस्ट करते हैं तो फिर और भी ज्यादा तेजी आपको देखने को मिल सकती है। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। केईसी इंटरनेशनल, यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन बिजनेस, इसका मेजर काम, 8,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, छोटा शेयर, 324 का प्राइस है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 21%, सेल्स ग्रोथ 11%, कंपनी में कोई कमी नहीं है। लेकिन जरा देखिए परफॉर्मेंस, और मुझे लगता है कि ये करेक्शन स्मॉल कैप मिड कैप का रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। बड़ा डिप जरूर आया था, लेकिन उससे पहले 150 के लेवल से 300-325 के लेवल पे ऑलरेडी पहुंच चुका है। अब बड़ी रैली के लिए तैयार हो रहा है। जरा ध्यान से देखिए, समझिए, बड़ी रैली कभी भी आ सकती है। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं जो हमारे पास है, नारायणा हृदयालय। अब इस शेयर को देखोगे तो अगेन मेडिकल एंड हेल्थ केयर सर्विसेज का स्टॉक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन में देखूं तो 6-6,500 करोड़ के, और मेडिकल और हेल्थ केयर की तो रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। लेकिन इस कंपनी को देखिए, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ मेंटेन करके रखा हुआ है। और अगर मैं चार्ट को देखूं तो मुझे लगता है कि हाँ, इस शेयर में आने वाले टाइम पे ये जो लेवल है ये पार करेगा तो बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। ऑल टाइम हाई को ये पार कर सकता है, तो ध्यान देने वाली बात है। और मेडिकल चीजों की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, डिमांड है, इसीलिए ये शेयर फोकस में है। अगला स्टॉक, अगला स्टॉक गैलेक्सी सर्फेक्टेंट। ये हमारी उस लिस्ट से है जहां से मल्टी बैगर्स की, मैं कहूंगा जिसको हम मल्टी बैगर की खान कहते हैं, उस सेक्टर से, यानी कि मल्टी बैगर की खान कहती है। आप एक चीज समझ लीजिए कि हम बात कर रहे हैं स्पेशलिटी केमिकल, तो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट स्पेशलिटी केमिकल का वो प्लेयर है। डेट कम है, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ ऑसम। और अगर मैं देखूं यहाँ पे रिटर्न देखोगे आप तो कहोगे भाई नया स्टॉक है मार्केट में। देखिए 1600 के आसपास का हाई, ऑल टाइम हाई पार किया था, जबरदस्त तेजी, फिर करेक्शन आ रही है, करेक्शन रिजॉल्व होने के बाद और तेजी। भाई ये करेक्शन और उसका रिजोल्यूशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन स्टॉक को हमने जब यहाँ पे 1400 के लेवल पे पकड़ा था, और आप पुराने वीडियोस देख सकते हो इसको, और उसके बाद देखिए क्या तेजी दिखाई है। फिलहाल फिर से करेक्शन का रिजोल्यूशन
बहुत ही इंपॉर्टेंट, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, मात्र 4000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन और मात्र 64 का प्राइस। राकेश झुनझुनवाला जी की बड़ी इन्वेस्टमेंट है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस में। अब आपको यार इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, जरा देखिए स्टॉक को। अगर मैं परफॉर्मेंस दिखाऊं तो पिछले कुछ टाइम में अप्रैल से लेके अब तक 25 रुपए से स्टॉक 65 रुपए पे पहुंच गया, लेकिन कई करेक्शन बीच में आई। करेक्शन का रेजोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, और शेयर देखिए क्या जबरदस्त तरीके से तेजी देखने को मिल रही है। और फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर में म्यूचुअल फंड वालों की रडार जो है मैं कहूंगा वो अब देखने को मिलेगा, जब स्मॉल कैप वाले स्मॉल कैप सेक्टर में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब एक स्टॉक और मैं आपको दिखा रहा हूं, असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड। इसके ऊपर क्यों फोकस है? अगर आप बात करते हो ग्लास के सेक्टर में, जब बात करते हो ना, तो असाही इंडिया ग्लास, बोरोसिल, ये नाम इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैं बात करूं 5000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ, ये स्टॉक मार्केट लीडर है अपने सेगमेंट में। अब आप कहोगे यार स्मॉल कैप से है, लेकिन फिर भी मार्केट लीडर है। 217 का इसका प्राइस है। और अगर मैं इसके चार्ट को आपको दिखाऊं तो देखिए पिछले कुछ टाइम में करेक्शन जरूर आया है, लेकिन ये करेक्शन रिजॉल्व होगा तो मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट आएगी, तो ये करेक्शन रिजॉल्व होता हुआ नजर आएगा और ये अपने सेगमेंट का बेताज बादशाह है। देखिए अब तक हमने 6 स्टॉक्स के बारे में बात करी, अभी भी हमारे पास एक्जो नोबेल इंडिया लिमिटेड। देखिए जब पेंट की दुनिया की बात आती है तो बड़े सेक्टर में तो आपके पास एशियन पेंट आता है, बर्जर आता है, कंसाई नेरोलैक आता है, लेकिन छोटे स्टॉक्स में कौन सा आएगा? तो ये एक्जो नोबेल है छोटे स्टॉक्स में। जब पैसा वहां से निकलेगा, अगर पेंट में ही लगाना है तो छोटे स्टॉक्स में आएगा, तो छोटे स्टॉक्स में देखोगे तो एक्जो नोबेल, क्योंकि एशियन पेंट और बर्जर पेंट में अच्छा खासा पैसा लगा हुआ है म्यूचुअल फंड वालों का, और अगर उनको रीएलोकेशन वहां पे करना पड़ेगा और पेंट की इंडस्ट्री में छोटे प्लेयर्स को वो देखेंगे, तो ये आपके पास एक ऑप्शन आता है। चार्ट को अगर देखोगे तो आप कहोगे क्या रिटर्न दिया भाई, ये कैसे है, ये कहां से कहां भाग रहा है? देखिए जरा परफॉर्मेंस देखिए, ऑसम अल्टीमेट परफॉर्मेंस में कहूंगा। अब अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। देखिए बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे आपको छोटे प्लेयर मिलेंगे, लेकिन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण जबरदस्त शेयर में कहूंगा। 10,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल का आप देख सकते हो 60% के आसपास। सेल्स ग्रोथ देखिए, मतलब अमेजिंग नंबर्स, अमेजिंग है। अब प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं और साथ के साथ देखिए मार्च में गिरावट आई थी, उससे पहले का रिटर्न देखोगे तो सितंबर 2018 से तबाही मचा रखी थी इसने, तबाही। 300 रुपए का शेयर 900 रुपए तक पहुंच गया था। अब करेक्शन, और फिर से जो करेक्शन रिजॉल्व हुआ, शेयर ने भागना स्टार्ट कर दिया। और अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ से जो पैसा आएगा वो लगेगा तो फिर पता नहीं कहां तक भागेगा। काई इंडस्ट्रीज, देखिए जब बात आती है वायर्स एंड केबल्स की, तो जब बड़े स्टॉक्स की बात आती है तो आप कहोगे यार हैवेल्स है हमारे पास। थोड़ा मिड कैप की बात करोगे तो आप कहोगे पॉलीकैब इंडिया है हमारे पास। लेकिन स्मॉल कैप से कौन सा शेयर है आपके पास? सिंपल, काई इंडस्ट्रीज लिमिटेड। काई इंडस्ट्रीज 3000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, छोटा शेयर, डेट कम है और प्रॉफिट देखिए 40% का प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ 22-23% का। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर, वो भी 13 रुपीज पे 1 रुपए कमा के आपको दे रहा है। पी रेशियो देखिए कितना अमेजिंग है। तो ऐसे स्टॉक्स आपको नजरों में रखने हैं, और आप ही नहीं बल्कि म्यूचुअल फंड वाले पहले नजर लगा के बैठे होंगे इन पे। रीएलोकेशन करना होगा तो पैसे कहां लगाएंगे, वहां से पैसा निकालेंगे तो कहां लगाएंगे? तो ऐसी स्टॉक जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, अच्छे शेयर है और अपने सेगमेंट में कुछ वैल्यू डालते हैं, तो उनके ऊपर तो पैसा लगेगा ही लगेगा। काई इंडस्ट्रीज को देखिए आप जरा, बम्पर रिटर्न दिया है, लेकिन अभी करेक्शन चल रहा है। करेक्शन रिजॉल्व होते हुए ऑलमोस्ट आप देखिए किस तरीके से 200-250 के लेवल से 400 के लेवल पे आया। अब ये करेक्शन रिजॉल्व होगा तो और तेजी हमको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे देखिए ये करेक्शन अभी रिजॉल्व होगा तो और तेजी। अब अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। देखिए स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज, जब बात आती है ऑप्टिकल फाइबर की तो नाम आता है स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज। ऑप्टिकल फाइबर, और इंडिया के अंदर ऑप्टिकल फाइबर का बहुत यूज होने वाला है। अभी नहीं तो 2 साल बाद, 2 साल बाद नहीं तो 3 साल बाद, लेकिन स्टार्ट हो चुका है यूज होना। जगह जगह बिछेंगी ऑप्टिकल फाइबर की केबल। नाम आएगा स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज का। 6000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, डेट कंपनी के ऊपर 2500 करोड़ का जरूर है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल का 32%, सेल्स ग्रोथ 28%, अमेजिंग। अब पैसा आएगा मिड कैप स्मॉल कैप में तो भाई ऐसे स्टॉक्स तो दिखाएंगे रैली। इससे पहले भी जबरदस्त रैली दिखा चुका है, उसके बाद आई करेक्शन, वापस उन्हीं लेवल्स पे आ गया था, लेकिन फिर से स्टार्ट हो चुकी है रैली। रैली से करेक्शन, करेक्शन से रैली, वापस स्टार्ट हो चुकी है। वीआईपी इंडस्ट्रीज को देखते हैं। वीआईपी इंडस्ट्रीज नाम जरूर सुना होगा, राकेश झुनझुनवाला जी के नाम पे आता है ये शेयर, मतलब उनकी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है। और वैसे बैग की दुनिया का शेयर है, बैगिज। तो यहाँ पे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र 4000 करोड़। भैया ऐसे शेयर में ही दिखेंगे पैसे म्यूचुअल फंड वालों के। प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ अमेजिंग, डेट भी कम है। जरा रिटर्न देखिए पिछले कुछ टाइम में, बम्पर रिटर्न। लेकिन अभी क्या चल रही है? करेक्शन। अब ये करेक्शन रिजॉल्व होना जरूरी है। देखिए वीआईपी इंडस्ट्रीज पे अच्छा खासा असर पड़ा था करेक्शन का। क्यों पड़ा था? क्योंकि भाई पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री ठप हो गई। एयरलाइन नहीं तो बैगेज
बैगेज का सेल कम, टूरिज्म नहीं तो बैगेज का सेल कम, तो ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा लग रहा था एक टाइम पे ये करेक्शन रिजॉल्व होगा, लेकिन जैसे एयरलाइन बंद हुई स्टॉक ने बिल्कुल धड़ाम से गिर गया, तो काफी सस्ती प्राइसिंग पे अभी अवेलेबल है। तो ये हमने 10-11 स्टॉक की आपके सामने बात करी, जिसमें रेडिको खैतान, उसके बाद केईसी इंटरनेशनल, फिर हमारे पास यहाँ पे आया नारायणा हृदयालय, फिर हमारे पास आया यहाँ पे गैलेक्सी सर्फेक्टेंट, फिर हमारे पास फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन FSL, उसके बाद हमारे पास आया यहाँ पे देखिए असाई इंडिया क्लास लिमिटेड, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आया एक्जोन नोवेल, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आया क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, साथ के साथ हमने देखा काई इंडस्ट्रीज, उसके बाद हमने यहाँ पे इस लिस्ट में देखा स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज, और हमने देखा यहाँ पे VIP इंडस्ट्रीज। देखिए कमेंट के थ्रू ये जरूर बताएं कि ये स्मॉल कैप की लिस्ट में से आपको कौन सा पसंद है, कौन सा नहीं पसंद है। देखिए इससे पहले भी 15 स्टॉक्स आपको शेयर कर चुका हूं, और साथ के साथ ये 10 स्टॉक और मैंने यहाँ पे शेयर किए, क्योंकि वैल्यूड स्टॉक है, क्वालिटी स्टॉक है, लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक है, और जिनमें पैसा म्यूचुअल फंड वालों का लग सकता है। वाइंड अप करता हूं, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको डिटेल में सीखनी है तो फिर आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।